डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीज तो यहीं रहता है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है। सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं। हमारे ही लोगों ने भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है, इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूँ। या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है कि माँ की पिस्तान में उस बच्चे की ग़िज़ा पहले आ गई। वो माँ जो अभी तक जिसके पिस्तान से दूध का एक कतरा नहीं निकलता था, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो आते ही रोटी नहीं खाएगा, आते ही चावल नहीं खाएगा, आते ही मीट नहीं खाएगा, आते ही भैंस का और गाय का दूध इसको हजम नहीं होगा। इसलिए इसको हल्के दूध की जरूरत है जो इसकी माँ की पिस्तान में मौजूद होना चाहिए। मेरे भाइयों, अभी हम माँ के पेट की अंधेरी कोठरी में बच्चे का वजूद था, लेकिन तेरे वजूद में आने से पहले, दुनिया में आँख खोलने से पहले उसने हवा पहले ही से मौजूद कर दी ताकि तुझे सांस लेने में दिक्कत ना हो। तू पैदा हुआ, तेरी माँ की पिस्तान में उसने दूध पहले ही से भर दिया, और माँ की पिस्तान में जो आप, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दीनी मसला है, मालूम होना चाहिए। वो माँ की पिस्तान जो बच्चा अपने मुंह से दबाता है, जिसको हम और आप माँ की पिस्तान का निप्पल बोलते हैं, उस निप्पल के अंदर कई हजार सुराख होते हैं, कई हजार सुराख होते हैं। उस सुराखों से छन छन कर दूध आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की उस पिस्तान के अंदर हजारों सुराख इसलिए कर दिए क्योंकि अगर वो सुराख न होते तो एकदम बच्चे के मुंह में इतना दूध आ जाता कि जिसका लीवर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हजम नहीं कर सकता था। इसलिए हल्के हल्के सुई के सुराख के बराबर, उससे भी हल्के हल्के नोक के बराबर इतने सुराख कर रखे कि बच्चा जब माँ की पिस्तान से चाहे जितनी तेज दूध चूसे, वो दूध उसके मुंह में उतना ही आए और उतना ही पेट में जाए जितना उसका लीवर हजम कर सकता हो। मेरे भाइयों, ये सारी कुदरत की कारीगरी है, कुदरत की कारीगरी। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। तू अपने माँ के पेट के अंदर था, तेरी माँ खाना खा रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी, अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा हाथ बना रहा था, तेरी माँ चूल्हे पर चावल पका रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, करवटें बदल रही थी, और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था, तेरा हार्ट बना रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फखलक फसव्वा, हमने बना सवा कर दुरुस्त भी कर दिया। वो टॉर्च जो तुम जमीन पे मारते हो तो उसकी रोशनी 100 मीटर से दूर नहीं जाती है, 200 मीटर से दूर नहीं जाती है, चाहे कितनी तेज स्पीड की टॉर्च हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रोशनी नहीं जाती है। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में
تمہارے مستشک میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا اور تمہیں دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، تمہیں ٹارچ دے دی، آنکھیں دے دی، جس میں ایک سیکنڈ کے اندر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں، 2,40,000 میل کی اونچائی پر لٹکے ہوئے چاند کو دیکھ لیتی ہے۔ میرے بھائیو، وہ اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی؟ یہ سارے کام میں رحم مادر میں کروں، ماں کی پستان میں دودھ کے سوراخ میں پیدا کروں، بچے کے لیور کو ہضم کرنے والا دودھ میں دوں، بچہ دنیا میں آئے اس کے لیے روشنی سورج کی شکل میں دوں، اس کے لیے آکسیجن ہوا کی شکل میں دوں، لیکن جب بچہ دنیا میں وجود میں آ جائے تو کہہ دو یہ بریلی والے نے دیا ہے، یہ کچھوچا والے نے دیا ہے، یہ پھلواری والے نے دیا ہے، یہ بابا کی کرامت ہے، یہ بابا کا دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اپنی بیوی کی اتنی سی غیرت برداشت، بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ سب کچھ کروں میں، رحم مادر میں پانی کے قطرے سے لے کر 2.5 کلو کا 3 کلو کا بچہ میں بناؤں اپنی کاریگری، اور جب پیدا ہو جائے تو اس پر ٹائٹل دوسرے کا لگایا جائے، غیر کا لگایا جائے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا، لوگوں میرے پاس گناہوں کا سمندر بھی لے کر آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک لے کر آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کرنے والوں کو ڈائریکٹ میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، کیونکہ مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرا خدا بنا لیا تھا، مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرے کو اپنا لیا تھا، مشرک نے میری طاقت کے برابر دوسرے میں طاقت تصور کر لی تھی۔ میں بیٹا بیٹی دینے والا ہوں، مشرک نے یہی طاقت دوسرے کے اندر بھی مان لی تھی، اس لیے میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا، کبھی نہیں جنت میں جانے دوں گا، اس کو ہمیشہ جہنم میں ہی جلاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ رب العالمین شرک برداشت نہیں کرتا۔